हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बिलाल सर क्लासेस। आज हम फिजिक्स के चैप्टर के बारे में बताएंगे, कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं। कुछ लोग अभी तक भी नहीं पढ़ पाए हैं फिजिक्स को और उसको लेकर डिप्रेशन में हैं या नहीं पढ़ पाए हैं, तो उनके लिए हम कुछ शॉर्ट या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसके द्वारा वो अपने कम टाइम में ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको पता है 22 तारीख से यूपी बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हैं, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी बुक को पढ़ें और इतने 27 चैप्टर हैं आपके टोटल। बट उसके अलावा भी अगर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के चले जाते हैं तो 70 प्लस का स्कोर आप कर सकते हैं। तो आप देखिए, भौतिक विज्ञान फिजिक्स में आपका जो सबसे पहला चैप्टर आता है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जाना जाता है या बोला जाता है। अब इस चैप्टर को अगर आप पूरा नहीं पढ़ पाते हैं तो बोर्ड क्लास में से इसमें एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जो कि आपके सामने बोर्ड पर दिखाई दे रहा है आपको। कूलाम के नियम को स्पष्ट कीजिए एवं उसका महत्व बताइए। अगर आप इस चैप्टर को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप इस क्वेश्चन की स्टडी कर लीजिए, याद कर लीजिए, तो आपका चैप्टर कंप्लीट माना जाता है। अब हम फिजिक्स के दूसरे चैप्टर की ओर चलते हैं, गॉस की प्रमेय। हम बढ़ते हैं अपने सेकंड चैप्टर गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम। इस चैप्टर में से ये चैप्टर आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से हर साल आपको 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर भी इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका लॉन्ग क्वेश्चन में, वो 5 नंबर का था, और एक वेरी शॉर्ट में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। उसी बेस पर हम आपके लिए इस चैप्टर में से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आए हैं। अब उसमें पहला जो क्वेश्चन है हमारा, अगर हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की अपने, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है और आती भी है। अगर इस चैप्टर को आपको स्टार्टिंग करनी है तो वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं और इसकी क्या डेफिनेशन होती है और इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ये बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। फिर अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय लिखिए तथा इसको सिद्ध कीजिए। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि इस चैप्टर का नाम गॉस की प्रमेय है, उसी के बेस पर यह क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय, आपको पहले गॉस की प्रमेय होती क्या है उसको लिखना है और फिर उसको डिफाइन भी करना है, उसको प्रूफ भी करके आपको दिखाना है इस वाले क्वेश्चन में। देन अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। जो गॉस की प्रमेय है उसके आधार पर हमें 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं। हर साल आपका एक क्वेश्चन 5 नंबर का हर साल पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। जैसा कि अब आपको दिखाई दे रहा है, ये थर्ड क्वेश्चन है। गॉस की प्रमेय की सहायता से, जैसे आपने गॉस की प्रमेय कर चुके हैं, देन उसकी सहायता से, उसकी हेल्प के द्वारा एक समतल आवेशित लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये गॉस थ्योरम के आधार पर आपको प्रूफ करना होता है। इसी के बाद अब हमारा चौथा क्वेश्चन आ जाता है, फोर्थ क्वेश्चन है ये आपका, गॉस की प्रमेय की सहायता से। ये भी गॉस की प्रमेय के आधार पर है, ये उसका अनुप्रयोग में ही होता है आपका। तो गॉस की प्रमेय की सहायता से एक अनंत समतल आवेशित चालक या अचालक, ये कोई सी भी प्लेट हो या चादर, इसे प्लेट या चादर दोनों के नाम से जाना जाता है। तो इसमें प्लेट नाम से आ जाए या चादर के नाम से आ जाए, तो आपको यही क्वेश्चन करना है, चालक में आ जाए या अचालक, या चालक भी कभी कभी पूछ लेता है या अचालक भी पूछ लेता है। लास्ट टाइम 2022 में आपका चालक पूछा गया था। हमारा 5वां क्वेश्चन है, गॉस की प्रमेय की सहायता से बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया था और 5 नंबर का क्वेश्चन आया था कि गॉस की
का नियम लिखिए और गॉस नियम की सहायता से बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये 2022 में 5 नंबर का क्वेश्चन आया है आपका। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये लास्ट ईयर 2023 में आपके 2023 की जो लास्ट परीक्षा हुई है उसमें ये पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन आपका, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की प्राप्ति कीजिए। गॉस का नियम लिखिए और गॉस के नियम के आधार पर ही आपको कूलाम का नियम प्रूफ करना है, उसका व्यंजक प्राप्त करना है। ये आपका 2023 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, ये 2022 में पूछा गया था, और जो आपका दूसरा वाला क्वेश्चन है वो 2020 वाले क्वेश्चन पेपर में आपका पूछा गया था। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर में से हर साल आपका 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता ही है। तो अगर आप ये जो क्वेश्चन अभी हमने 6 क्वेश्चन आपको बताए हैं, इन 6 क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, तो आपका आई होप आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 3। अब हम चलते हैं अपने थर्ड चैप्टर की ओर। तीसरा चैप्टर है हमारा वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस चैप्टर में हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर में से भी बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है। इस चैप्टर को भी हम इंपॉर्टेंट चैप्टर के आधार पर स्टडी करेंगे। जैसा कि इस चैप्टर में आपका, इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन है वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए। ये परिभाषाएं भी बहुत पूछी जाती है, कितनी बार आपके क्वेश्चन के साथ इसको जोड़कर क्वेश्चन बना दिया जाता है। अब जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन है विभव प्रवणता किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन भी 2022 में आपका पूछा गया था, 3 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा गया था। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। चौथा क्वेश्चन है आपका किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। और पांचवा क्वेश्चन जो है हमारा, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। ये क्वेश्चन भी आपका 2 से या 3 मार्क्स तक पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें आपका 5th और 3rd क्वेश्चन काफी बार आपके एग्जाम पेपर में आ चुके हैं और कई बार आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। इसी आधार पर ये हमने जो वीडियो बनाई है, आपकी 3 चैप्टर हमने अभी तक आपको उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को भी तैयार कर लेते हैं, तो अगर अभी तक आपने इसमें कुछ फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ पाए हैं, तो आप इन क्वेश्चन को भी पढ़कर 70 से 80% स्कोर कर सकते हैं और आप अपनी अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं। ये आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।